हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा लगड़, आपका एमकॉम सेकेंड ईयर अकाउंटिंग फॉर मैनेजर डिसीजन का सब्जेक्ट टीचर। ओके, इन लास्ट हमने ऑनलाइन जो जूम मीटिंग ली थी उसमें हमने देखे थे थियोरेटिकल चैप्टर्स। जो थियोरेटिकल चैप्टर थे उसके आपके पास पूरे नोट्स भी मैंने प्रोवाइड कर दिए। आप आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर, वो है न्यूमेरिकल चैप्टर। और मैंने आपको जो वादा किया था कि मैं आपको न्यूमेरिकल चैप्टर्स के वीडियो आपके ग्रुप पे सेंड करूंगा, उसके लिए हम आज से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ओके, अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या है, मैंने आपको पहले बोला देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। ओके, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट मतलब क्या, मैंने आपको बोला था 3। सबसे पहले है मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। ओके, तो इसमें स्टैंडर्ड कौन से निकालने के लिए आपको स्टैंडर्ड वेरिएंस दी है। आपको क्या दी है? वेरिएंस। मैंने आपको पहले बोला था एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हम क्या करते हैं, टारगेटेड करते हैं, फिक्स करते हैं। देन एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या करते हैं, उसके मेजर करते हैं। क्या करते हैं? मेजर। उन दोनों का डिफरेंस में क्या रहता है? वेरिएंस रहता है। और हमें ये साल सीखना है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में 3, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मटेरियल। ओके, तो मटेरियल में स्टैंडर्ड वेरिएंस में क्या क्या दिया है, देखो। सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में पढ़ता हूं। सबसे पहले फाइंड आउट द मटेरियल वेरिएंस। फाइंड आउट द मटेरियल वेरिएंस मतलब क्वेश्चन में ही पता चलता है कि आपको कौन सा वेरिएंस निकालना है, दैट इज अ मटेरियल वेरिएंस। फाइंड आउट द मटेरियल वेरिएंस फ्रॉम द गिवन बिलो। ओके, एक स्टैंडर्ड दिया जाएगा और एक्चुअल देगा। स्टैंडर्ड मतलब ये क्या, वहां तक हमने सेट करके रखा है, एंड देन एक्चुअल मींस द परफॉर्मेंस, जहां तक हम गए। ओके, देन प्रॉब्लम इज स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, kg 100 kg 50 kg, rate 5 rupees per kg and 6 rupees per kg, amount 500 300. Then actual performance kgs 120 and 60, then rate 4 5, then 480 and 300. ओके, ये आपका क्या है, आज का क्वेश्चन है। देन हम स्टार्ट करेंगे अभी क्या क्या कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले कैलकुलेट करना है हमें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्या कैलकुलेट करना है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट में क्या दिया है, तो आपको फार्मूला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल्स टू SQ into SP minus AQ into AP। मतलब ये क्या है? SQ स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, SP स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड प्राइस, AQ स्टैंड फॉर एक्चुअल क्वांटिटी एंड AP स्टैंड फॉर एक्चुअल प्राइस। अभी एक फॉर्मूला यूज करके हमें निकालना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ओके, तो देखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालने के लिए फॉर्मूला दिया है हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। ओके, लेकिन प्रोडक्ट हमारे पास दो है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट ए की निकालेंगे। ओके, प्रोडक्ट ए, क्या फॉर्मूला है हमें कॉस्ट वेरिएंस निकालने के लिए? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। सबसे पहले प्रोडक्ट ए की स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 100। कितनी है? 100 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? प्राइस माने रेट कितना? 5 माइनस ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है? 120। कितना है? 120 इनटू एक्चुअल प्राइस कितना है? 4। ओके, कैलकुलेट करो आप। 100 इनटू 5 कितना आता है? 500। कितना आता है? 500। देन 120 इनटू 4 कितना आता है? 480 माइनस करके आपका आंसर कितना आता है? 20। अगर 20 अगर प्लस में आता है तो आपको लिखना है फेवरेबल। क्या लिखोगे आप? फेवरेबल। ये आपका प्रोडक्ट ए। अब प्रोडक्ट बी निकालेंगे हम। प्रोडक्ट बी फॉर्मूला क्या हमें पता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। सबसे पहले देखेंगे हम बी का स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है? 50 है। ओके, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 6 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 60 और एक्चुअल प्राइस कितना है? 5। ओके, करो कैलकुलेशन, पुट द वैल्यू द फार्मूला हमने दिया है कितना? 50 into 6 हाउ मच? 300। ओके, वेरी गुड। देन 60 into 5 कितना? 300। ओके, क्या हो रहा है? 300 क्या हो रहा है? 0। तो क्या लिखेंगे इसको? नल। क्या लिखेंगे? नल। ओके, ये हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है। देन इसके बाद निकालेंगे हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ओके, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी। सॉरी, क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी। SP माइनस AP इनटू AQ। ओके, कैलकुलेशन करेंगे हम। सबसे पहले मटेरियल प्राइस वेरिएंस, दो मटेरियल दिए हैं हमें, मटेरियल ए और मटेरियल बी। मटेरियल ए का स्टैंडर्ड प्राइस क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस ए का कितना है? 5 है, माइनस
एक्चुअल कितना है, एक्चुअल कितना है 4 है, ए का देख रहे हैं इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, ए का एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 120। करो कैलकुलेशन, 5 माइनस 4 1 इंटू 120 इज इक्वल टू 120, प्लस में आ रहा तो क्या लिखेंगे हम फेवरेबल। ओके, देन उसके बाद क्या है बी निकालेंगे, फॉर्मूला पता है हमें स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। बी का स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, प्राइस कितना 6 है, ओके, माइनस एक्चुअल प्राइस बी का कितना है 5 है, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी बी की एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 60। ओके, कैलकुलेट करो 1 इंटू 60 हाउ मच 60, आंसर किस में आ गया हमारा फेवरेबल में। ओके, प्लस में आता है तो फेवरेबल लिखना आपको जरूरी है। देन थर्ड निकालेंगे हम मटेरियल यूजेस वेरिएंस। मटेरियल यूजेस वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। पुट द वैल्यू इन फॉर्मूला। दो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, हमें पता है सबसे पहले कौन सा है ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना आ रहा है 100 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी ए का एक्चुअल क्वांटिटी कितना आ रहा है 120 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, किसकी लेकिन ए की निकालेंगे, ए की स्टैंडर्ड प्राइस कितनी आ रही है 5। ओके, कितना 100 माइनस कितना -20 इनटू क्या करेंगे 5, तो आंसर किसमें आएगा -100 में आ रहा है, तो माइनस आएगा तो क्या लिखेंगे हम एडवर्स और इसको प्लस कर देंगे। ओके, 100 एडवर्स। देन बी निकालेंगे हम, बी क्या है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, कितना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, बी की स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 50 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 60 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है 6। करो कैलकुलेशन, -10 इनटू 6 इज इक्वल टू -60, 60 लिखेंगे और क्या लिखेंगे उसको एडवर्स। ओके, दैट इज योर यूजेस वेरिएंस। आज हमने 3 देखे हैं वेरिएंस। सबसे पहला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूजेस वेरिएंस। आई होप आपको समझा होगा कि ये प्रॉब्लम्स, अगर इफ आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आप मुझे ऑफिशियल टाइम में कॉल करके फिर कॉलेज में आके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।